हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 10 फूड्स के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर किसी को अपनी डाइट में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि बच्चों की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तहकीक से साबित हुआ है कि आपके वज़न और पेट की चर्बी को कम करने के लिए ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन शामिल हो बहुत मददगार साबित होती है, जबकि ये साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ और मसल मास में भी इजाफा करता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने, डायबिटीज़ से लड़ने और बहुत सी और चीज़ों में मददगार साबित भी है। प्रोटीन की डेली इंटेक औरतों के लिए 46 ग्राम्स एंड मर्दों के लिए 56 ग्राम्स होनी चाहिए। लेकिन बहुत से फिटनेस एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बेहतर काम करने के लिए आपको इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऐसे कौन से 10 खाने हैं जिसे खाने से हमारी प्रोटीन की ज़रूरत भी पूरी हो और एनर्जी भी मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं उन टॉप 10 फूड्स के बारे में जिसमें प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा है। एक अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम्स प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अंडे से हमें प्रोटीन के साथ साथ और बहुत सारे विटामिन्स हासिल होते हैं, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, कैल्शियम एंड जिंक। अगर हम एक लार्ज एग की एग्जांपल लें तो उससे हमें 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, जिसका मतलब 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें अंडे की सफ़ेदी से मिलेगा और बाकी 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें अंडे की गर्दी से। अंडे के और भी कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें कम कैलोरीज होने की वजह से ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है और साथ साथ नाश्ते में अंडा खाने से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, जिससे कि आप अगले 24 घंटों तक इस्तेमाल होने वाली कैलोरीज की तादाद को कम कर सकते हैं। एक कप दूध से आपको 8 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है और इसके साथ साथ हमें और भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी, फास्फोरस एक्सेट्रा। कैल्शियम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया दूध है, जो कि हमारी हड्डियों, दांतों और मसल मूवमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद चीज़ है। दूध पोटेशियम का एक ज़रिया है जो ब्लड प्रेशर को कम करने, दिल की बीमारी और फालिज का ख़तरा भी कम करने में मदद करता है। दूध में कोलाइन भी मौजूद होता है, जो कि नींद, अज़लात की नकलो हरकत, लर्निंग और मेमोरी के लिए एक अहम ग़िज़ायत है। टोफू एक तरह से पनीर की एक किस्म है। टोफू सोयाबीन से तैयार की जाती है। 100 ग्राम टोफू में 8.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। टोफू प्रोटीन की एक बेहतरीन ज़रिया है उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है और वो गोश्त से प्रोटीन हासिल करना नहीं चाहते। टोफू फ़ायदेमंद है आपके बाल और स्किन के लिए और साथ ही साथ आपकी तवन्नाई को भी बढ़ाता है और एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी मददगार साबित होता है। दही प्रोटीन का एक अहम ज़रिया है। एक कप दही में हमें 8.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। दही आपकी कैल्शियम की मिकदार बढ़ाने का एक अच्छा ज़रिया है, ख़ासकर अगर आपको दूध पीना पसंद ना हो तो। दही से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। दही गुड कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफा करके और ब्लड प्रेशर को कम करके हमारे दिल की अच्छी सेहत को फ़रोग़ देता है। ग्रीक योगर्ट में रेगुलर योगर्ट के मुकाबले में प्रोटीन कहीं ज़्यादा है और कम शुगर और कम कार्ब्स मौजूद हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में फ़ायदेमंद है और साथ साथ हमें और भी कई फ़ायदे पहुंचाता है। ग्रेट नॉर्दर्न बीन्स से हमें 9.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो कि बाकी बीन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। लेंटिल्स, जिसे हम दालें कहते हैं, इससे हमें 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। चने की दाल से हमें 8.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है।
सैमन में आला दर्जे के प्रोटीन्स शामिल है। 85 ग्राम सैमन में 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हासिल होता है। सैमन हमें विटामिन ए और साथ ही साथ मल्टीपल विटामिन बी मुहैया करता है, जैसे कि विटामिन बी एनर्जी प्रोडक्शन में, दिल, दिमाग और सेहत की हिफाजत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सैमन से हमें बहुत तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक एंड सेलेनियम। सैमन को खाने में इस्तेमाल करने से आप अपनी भूख को कम करने में, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में और अपने पेट की चर्बी को कम करने में और साथ ही साथ अपने वज़न को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। सेटन को व्हीट ग्लूटेन, व्हीट मीट, व्हीट प्रोटीन इन सब नामों से भी जाना जाता है। सेटन असल में गंदम से बनाया जाता है। 25 ग्राम सेटन से हमें 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हासिल होता है। सेटन एक मकबूल वीगन प्रोटीन सोर्स है जो कि व्हीट, ग्लूटेन और पानी से बना है। इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है और सेलेनियम और आयरन जैसे मादनियात का एक अच्छा ज़रिया है। पामेज़ान में बाकी चीज़ के मुकाबले प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। 100 ग्राम्स ऑफ पामेज़ान से हमें 35.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हासिल होता है। 7 मिनरल्स ऐसे हैं जो इंसान को बड़ी मिकदार में हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और सल्फ़र। मस्बत रुख पर पामेज़ान हमें इन अहम मिनरल्स की एक बेहतरीन मिकदार फराहम करता है। पामेज़ान चीज़ हमें प्रोटीन और फैट का एक अहम ज़रिया है और ये विटामिन और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B6 एंड B12, फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर इन सबसे मालामाल है। पामेज़ान एक लो लैक्टोज पनीर है जिसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस ज़्यादा होता है, जो हड्डियों की सेहत को फ़रोग़ देता है। $100 ग्राम बीफ से हमें 26.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हासिल होता है। गाय के गोश्त में प्रोटीन इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और ये फट्टों की देखभाल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बीफ में मुख्तलिफ़ मिक़दार की चर्बी होती है, जिसमें CLA भी होता है, जो सेहत के फ़वाइद से मुंसलिक है। चिकन दुनिया भर में खाए जाने वाले गोश्त में से एक है। हाई प्रोटीन फूड्स आपको आपके वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। एक चिकन ब्रेस्ट में तकरीबन 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। चिकन ब्रेस्ट में 80% कैलोरीज हमें प्रोटीन से हासिल होता है, जबकि 20% फैट से। एक चिकन थाई में 13.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें हमें 53% कैलोरीज प्रोटीन से मिलता है, जबकि 47% फैट से। ये ख़ास तौर पे फ़िटनेस के शौकीन अफराद में ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी चिकन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कम कैलोरीज शामिल है, जिसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाने की फ़िक्र किए बगैर बहुत ज़्यादा चिकन खा सकते हैं।